हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स यानी कि गणित के 2021, 2022, 2023 और 2025 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो में यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित के 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा दिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है 2025 का वर्गमूल है 54, 45, 35 या 52। तो दोस्तों 2025 का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। इस विधि में सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और फिर उनके जोड़े बनाते हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेते हैं और उनकी गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 हम लिखेंगे, इसे हम काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 चौक 20, एक जीरो लग जाएगा, 5 25, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 1 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 से फिर काटेंगे 3 नेम 27, 3 से फिर काटेंगे 3 तियम 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 3। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 5 तियां 15, 15 तियां 45। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 45 होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान है। तो दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे आप रख देंगे, ठीक है। a की जगह क्या है √2 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह क्या है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाएगा +2 गुणा a की जगह √2 और b की जगह 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 हो जाएगा, +2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 4 एक 5, 5/2 हो जाएगा और प्लस में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 4/2 यानी कि 9/2 आ जाएगा, ठीक है। 9/2 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/2, क्योंकि दोस्तों 4 दूनी 8, 1 9, 9/2, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 4 सही 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है एक घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं संयोग अनुपात दिया गया है 2:3। तो दोस्तों इसका जो अनुकूल संयोग अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अनुकूल संयोग अनुपात हो जाएगा 3:2, ठीक है। अब दोस्तों क्या हमें निकालना है, घटना घटने की प्रायिकता निकालना है। तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, ठीक है, 3 हो जाएंगे। और दोस्तों कुल परिणाम कितने हैं तो अनुकूल 3 हैं और प्रतिकूल 2 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 + 3 हो जाएंगे। यानी कि जो प्रायिकता होगी वो आपकी हो जाएगी 3/5, ठीक है। कितनी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 12 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है किसी भी आंकड़े का वो मान जो सबसे अधिक बार आता है, ठीक है, बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 कितने बार है 13 आपका 2 बार है, ठीक है। 14 देख सकते हैं 14 कितनी बार है 14 1 बार है। 12 देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार है, ठीक है। तो 12 सबसे ज़्यादा बार है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखेंगे sin 2a = 2 sin a, ठीक है। दोस्तों sin 2a का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 sin a और cos a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 sin a के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा cos a = 1। अब दोस्तों cos में 1 किसका मान होता है तो cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे cos a = cos 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा 0 अंश आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, इसका प्रतिकूल संयोग अनुपात है। आपको प्रतिकूल संयोग अनुपात बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रायिकता हमें कितनी बताई गई है, प्रायिकता हमें बताई गई है 4/7। कितनी 4/7। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनुकूल घटनाएं हैं वो कितनी हैं 4 हैं,
और जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी हैं, 7 हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, प्रतिकूल संयोग अनुपात। तो प्रतिकूल घटनाएं कितनी होंगी, तो 7 में से यदि हम 4 घटा दें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसका प्रतिकूल संयोग अनुपात बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिकूल घटनाएं 3 हो जाएंगी और अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, 4 हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3:4, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल संयोग अनुपात बराबर हो जाएगा प्रतिकूल घटनाएं बटे अनुकूल घटनाएं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है 1 - sin स्क्वायर ए गुणा 1 + tan स्क्वायर ए का मान निम्न में किसके बराबर है, sin ए के, sin 0 अंश के, sin 90 अंश के या फिर sin 45 अंश के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं cos स्क्वायर ए गुणा sec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 किसका मान होता है, तो sin 90 का मान होता है। ठीक है, sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, sin 90 अंश के। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है 3 मीटर, 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों के घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। 82 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर, 94 वर्ग मीटर या 90 वर्ग मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई हमें दी गई है 3 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हमें दी गई है 4 मीटर और ऊंचाई हमें यानी कि h दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा देंगे 2 लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, 3 चौक 12 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी है, 4 पंजे 20 और प्लस ऊंचाई और लंबाई कितनी है, 5 3 15। ठीक है, अब दोस्तों इसकी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गुणा 20 और 15 35, 35 और 12, 35 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो 47। ठीक है, यानी कि दोस्तों 47 दूनी 94, कितने, 94। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 94 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है यदि √2 की पावर n बराबर 64 तो n का मान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं √2 की पावर n है। ठीक है, बराबर 64। दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं √2 को 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n गुणा 1/2 बराबर 64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दोस्तों हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 1/2 बराबर 2 की पावर 6। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार बराबर हैं तो हम घातांकों की तुलना करेंगे तो n/2 बराबर 6 हो जाएगा हमारा, और n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 2 की गुणा 6 से हो जाएगी, 6 दूनी 12 यानी कि n बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, n की वैल्यू होगी 12। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमें दी गई है। हमने माना D1 यानी कि पहले विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और D2 यानी कि दूसरी विकर्ण की लंबाई कितनी, 6 सेंटीमीटर हमें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है समचतुर्भुज के भुजा का, वो क्या होता है, भुजा को हमने माना A है तो A बराबर हो जाएगा √D1/2 का स्क्वायर और प्लस D2/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं D1/2 का स्क्वायर, यानी कि D1 कितना है, 8 है, 8/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे D2 कितना है, 6/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किस में है, √ में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं 8/2 यानी कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 8/2 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6/2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों √ में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब A बराबर 5 यानी कि भुजा 5 है और यहाँ पे समचतुर्भुज है, तो इसका क्या हमें परिमाप निकालना है। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा,
4 गुणा भुजा हो जाएगा यानी 4 गुणा ए, और ए की वैल्यू यानी भुजा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 5 आई थी, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4x + y बराबर 14 के हल में y का मान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम x का मान यहाँ से निकाल ले रहे हैं। 3x बराबर 4.5, तो x बराबर हो जाएगा 4.5/3, यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 दशमलव 3 पंजे 15 1.5 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा 1.5 आएगा। अब दोस्तों समीकरण 2 हमें दी गई है 4x + y बराबर 14। यहाँ पे हम x का मान रख देंगे। x का मान हमारा कितना आया था 1.5 आया था, प्लस y बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 की गुणा हम 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 + y बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 14 - 6। ठीक है, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2023 के पहले प्रश्न का। क्या हो जाएगा y बराबर 8। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है 0.0000081 का घनमूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों दशमलव के बाद 6 अंक हैं। तो इसका जो उत्तर होगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अंक हैं, ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी 4 है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। वैसे भी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 किसी भी संख्या का पूरा घन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है 12, 13, 14, 14, 10, 10, 12, 14, 18, 14, 20, 12, 13 में बहुलक होगा। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है, बहुलक किसी भी आंकड़े का वो मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 कितनी बार है 1 2 3, 12 कितनी बार है यहाँ पे 3 बार है। ठीक है, 14 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 14 सबसे ज़्यादा बार है क्योंकि यहाँ पर 4 बार है। 13 देख सकते हैं 13 केवल 2 बार है, और 10 केवल 1 बार है, 20 1 बार है, 18 1 बार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है 14 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, 14 बहुलक है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है √2 + 1/√2 और दूसरी ब्रैकेट में √2 - 1/√2 का मान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरीके से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a² - b²। एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरे में a - b होता है। ठीक है, ये सूत्र भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और नॉर्मली कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली ब्रैकेट में क्या है √2 + 1/√2। ठीक है, यही तो है गुणा। दूसरी ब्रैकेट में क्या है √2 - 1/√2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे √2 की गुणा √2 से हो जाएगी, यानी कि 2 + 1/√2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो √2 की गुणा √2 से होगी तो 2 - 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, इसे हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1 यानी कि 1/√2 आ जाएगा। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और √2 की गुणा √2 से होगी तो केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है sin 60/cos 30 - sin 30 का मान है। आपको बताना है sin 60/cos 30 - sin 30 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे sin 60 का मान कितना होता है। यदि आपको पता हो तो sin 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो √3/2 cos 30 का मान क्या होता है √3/2, और दोस्तों माइनस sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो √3/2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 1/2। इस प्रश्न का सही आंसर 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है √b/√a गुणा √c/√b गुणा √a/√c का मान होगा। ठीक है, आपको मान बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं √b से √b कट जाएगा, √c से √c कट जाएगा और √a से √a कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 1। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है यदि sin a बराबर 1/2 हो तो tan a का मान होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sin a बराबर 1/2 किसका मान होता है तो sin 30 का मान होता है। तो sin a बराबर
साइन 30 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो ए होगा उसका मान हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, tan a का मान बताना है। तो tan a बराबर कितना आया था, 30 अंश। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितना कोण बनाती है, 60 अंश का, 90 अंश का, 45 अंश का या 180 अंश का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई वृत्त है। ठीक है, देख सकते हैं इसका केंद्र है बिंदु O, और दोस्तों ये कोई स्पर्श रेखा है जो बिंदु A पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं त्रिज्या खींची गई है, तो आपको बताना है ये कोण है ये कितना बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 90 अंश। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 90 अंश। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, ज्यामिति प्रमेय के अनुसार स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 90 अंश का कोण बनेगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, 1/2, 2/5, 1/6 या 1/3। तो दोस्तों पासा उछालने पर कुल परिणाम है वो कितने होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने होंगे, 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, तो जो कुल परिणाम है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। ठीक है, अब दोस्तों पूछा गया है सम संख्या आने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, और 6 यानी कि 3 है। ठीक है, तो 3 और कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 0.0000008 का घनमूल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.0000008। ठीक है, तो 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। 6 को हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा पीछे से, तो यहाँ पे 2 हैं, 1 अंक है, हम 0 लगाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 0.02 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब हम 0.02 को 3 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 0.0000008। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 2016 से लेकर 2025 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न गणित के 4th सेमेस्टर के सॉल्व करा दिए हैं। आपने यदि अभी नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियो भी देख लीजिए। दोस्तों यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।